आज हम कुरान में वर्णित भ्रूण के विकास के चरणों के बारे में जानेंगे। कुरान में कहा गया है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलतहु नत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा तुम अंशअतहु ख़ल्क़न व आख़रा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। इस आयत में अल्लाह बताते हैं कि इंसान को मिट्टी की सार से बनाया गया, फिर उसे एक बूंद के रूप में एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया, फिर उस बूंद को एक जमे हुए खून के थक्के में बदल दिया गया, फिर उस थक्के को एक भ्रूण के टुकड़े में बदल दिया गया, फिर उस टुकड़े से हड्डियां बनाई गईं और हड्डियों को मांस से ढक दिया गया, फिर अल्लाह ने उसे बना दिया। यह प्रक्रिया एक अद्भुत चमत्कार है जो अल्लाह की महानता को दर्शाती है। हर चरण में एक नया जीवन आकार लेता है और यह सब अल्लाह की योजना के अनुसार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अद्वितीय है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस प्रक्रिया की जटिलता और सुंदरता को स्वीकार किया है। कुरान में वर्णित यह प्रक्रिया विज्ञान और आस्था के बीच एक सेतु का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देती है। प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा कि आधुनिक भ्रूण विकास के चरणों का वर्गीकरण समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह संख्यात्मक आधार पर चरणों की पहचान करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण के विकास के विभिन्न चरणों को समझने के लिए गहन अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह संख्यात्मक आधार पर चरणों की पहचान करता है। आधुनिक विज्ञान ने भ्रूण के विकास के विभिन्न चरणों को वर्गीकृत करने के लिए कई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी बहुत जटिल है। कुरान में वर्णित विभाजन अलग अलग और आसानी से पहचानने योग्य रूपों या आकारों पर आधारित हैं जिनसे भ्रूण गुजरता है। यह उल्लेखनीय है कि कुरान में भ्रूण के विकास के चरणों का वर्णन इतनी स्पष्टता और सटीकता के साथ किया गया है जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित करता है। प्रोफेसर मार्शल जॉनसन ने कहा कि कुरान में वर्णित भ्रूण विकास के चरण संयोग नहीं हो सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह जानकारी इतनी सटीक और विस्तृत है कि इसे केवल संयोग मानना असंभव है। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि मोहम्मद एस के पास एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप था, लेकिन यह विचार भी अविश्वसनीय लगता है क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप जैसी उन्नत तकनीक का अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब उन्हें याद दिलाया गया कि कुरान 1400 साल पहले प्रकट हुई थी। इस प्रकार कुरान में वर्णित भ्रूण विकास के चरण वैज्ञानिक रूप से सटीक और समझने में आसान है। यह दर्शाता है कि अल्लाह की रचना कितनी अद्भुत और जटिल है। अल्लाह सबसे अच्छे सृजन करता है और उनकी रचनाएं हमें उनकी महानता का एहसास कराती हैं।